सादा जीवन उच्च विचार, ये कहावत 21वीं सदी में फिट नहीं बैठती है। इसके पीछे का प्रमुख कारण है पैसा। इंसान आज सिर्फ और सिर्फ पैसों के पीछे भाग रहा है, लेकिन इस देश में एक ऐसा इंसान भी है जो काबिल होने के बावजूद धन दौलत की इस मोह माया से खुद को कोसों दूर रखा है। साहिब, मेरे पास दिल्ली आने के पैसे नहीं हैं, कृपया पुरस्कार पद्मश्री डाक से भिजवा दीजिए। ये बात कहने वाले शख्स थे साल 2016 में साहित्य के क्षेत्र में योगदान के लिए भारत सरकार से पद्मश्री पुरस्कार पाने वाले उड़ीसा के मशहूर लोक कवि हलदर नाग। सफेद धोती, गमछा और बनियान पहने हलदर नाग जब नंगे पांव राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी से पद्मश्री पुरस्कार ग्रहण करने पहुंचे तो उन्हें देखकर हर किसी की आंखें फटी की फटी रह गई थी। इस दौरान देश के न्यूज चैनलों पर इस बात की बहस चल रही थी कि आखिर एक काबिल इंसान ऐसा जीवन जीने को क्यों मजबूर है। उड़ीसा के रहने वाले 74 वर्षीय हलदर नाग कौशली भाषा के प्रसिद्ध कवि हैं। इनका जन्म सन 1950 में उड़ीसा के बारगढ़ जिले के एक गरीब परिवार में हुआ था। महज 10 साल की उम्र में माँ बाप का देहांत होने के बाद उन्होंने तीसरी कक्षा में ही पढ़ाई छोड़ दी थी। अनाथ की जिंदगी जीते हुए एक ढाबे में झूठे बर्तन साफ कर कई साल गुजारे। इसके बाद हलदर नाग ने 16 साल तक एक स्थानीय स्कूल में बावर्ची के रूप में काम किया। कुछ साल बाद उन्होंने बैंक से 1000 रुपए कर्ज लेकर स्कूल के सामने ही कॉपी किताब, पेन और पेंसिल आदि की एक छोटी सी दुकान खोल ली। इससे वो कई सालों तक अपना गुजारा करते रहे। इस दौरान वो कुछ ना कुछ लिखते ही रहते थे और उन्होंने अपने लिखने के इस शौक को मरने नहीं दिया। सन 1990 में हलदर नाग ने अपनी पहली कविता धोड़ो बरगज द ओल्ड बैनियन ट्री लिखी। इस कविता के साथ उन्होंने अपनी 4 अन्य कविताएं एक स्थानीय पत्रिका में प्रकाशन के लिए भेजा और उनकी सभी रचनाएं प्रकाशित हुई। इसके बाद उनके लिखने का जो सिलसिला शुरू हुआ वो आज तक जारी है। नाग कहते हैं, ये मेरे लिए बड़े सम्मान की बात थी और इस वाक्य ने ही मुझे और अधिक लिखने के लिए प्रोत्साहित किया। इसके बाद मैंने अपने आसपास के गांवों में जाकर लोगों को अपनी कविताएं सुनानी शुरू की। इस दौरान मुझे लोगों से सकारात्मक प्रतिक्रियाएं भी मिली। हलदर नाग की सबसे खास बात यह है कि उन्होंने आज तक 20 महाकाव्य के अलावा जितनी भी कविताएं लिखी हैं वो सभी उन्हें जुबानी याद है। वो जो कुछ भी लिखते हैं उसे याद कर लेते हैं। आपको बस कविता का नाम या विषय बताने की जरूरत है। आज भी उन्हें अपने द्वारा लिखे एक एक शब्द याद है। उड़ीसा में लोक कवि रत्न के नाम से मशहूर हलदर नाग की कविताओं के विषय ज्यादातर प्रकृति, समाज, पौराणिक कथाओं और धर्म पर आधारित होते हैं। वो अपने लेखन के माध्यम से सामाजिक सुधार को बढ़ावा देने की ओर भी तत्पर रहते हैं। उनके जीवन से हमें प्रेरणा लेनी चाहिए कि अगर आप जीवन में अपनी पहचान को तलाश रहे हैं तो कठिनाइयों से कभी हिम्मत ना हारें, अपने काम के प्रति ईमानदार रहें और निरंतर आगे बढ़ते रहें।